इसमें देखना है इंटर परीक्षा 2027 में बेहतर करने के लिए कुछ प्री प्लानिंग पहले से करना है। इसमें हिंदी का सिलेबस जो है, पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कुल मिलाकर के पहला जो पढ़ना होता है ग्रामर का पार्ट, उसके बाद बुक जो है, बुक का नाम दिगंत है। दिगंत में 2 पार्ट है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। ग्रामर का देखो टॉपिक क्या क्या है, संधि, इससे 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। समास, इससे 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। संज्ञा से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। सर्वनाम से भी 3-4 क्वेश्चन रहेगा। विशेषण से 3-4 क्वेश्चन रहेगा। उपसर्ग से रहेगा 2 क्वेश्चन। प्रत्यय से रहेगा 2 क्वेश्चन। लिंग निर्णय से रहेगा 2 क्वेश्चन। कारक से कम 7-8 क्वेश्चन रहेगा। विलोम शब्द ये 2 रहेगा। पर्यायवाची शब्द ये भी 2 रहेगा। अनेक शब्द ये भी 2 रहेगा। मुहावरा कहावत ये लगभग 2 रहेगा। आवेदन पत्र, लेख, निबंध और संक्षेपण ये सब आएगा सब्जेक्टिव में लिखने के लिए। ये सब ग्रामर का टॉपिक हो गया। क्या 40 नंबर का ही नहीं, मतलब इतना का मैं नहीं, 13 नंबर तक में इतना में 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इतना रहेगा 60 ऑब्जेक्टिव। संक्षेपण रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। और एक भी नंबर दायां बायां नहीं होगा। 100 का 100 टारगेट लेके चलना है। 80, 90, 95 जितना लाना होगा अपना हिसाब से वो अपना कर लेना है। उसके बाद बुक जो है, बुक का नाम दिगंत है। दिगंत का 2 खंड है। जैसे इंग्लिश में होता है एक प्रोज सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन, उसी प्रकार से हिंदी में एक होता है गद्य खंड। गद्य खंड में निबंध आता है, कहानी आता है, एकांकी आता है, भाषण आता है। और काव्य खंड का मतलब क्या हो गया, कविता। इसमें गद्य खंड में पहला है बातचीत। इसमें पढ़ेंगे बातचीत क्या होता है, जो आज शुरू करेंगे। इसको लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर में उसने कहा था, ये कहानी है और एकदम पूरा मजेदार कहानी है, पूरा इंटरेस्टेड कहानी है। उसके बाद 3 में संपूर्ण क्रांति है, जो कि एक प्रकार का भाषण है। अर्धनारीश्वर है, रोज है, फिर कहानी है। एक कहानी और एक लेख और एक पत्र, एक प्रकार का क्रांतिकारी पत्र है, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था अपने मित्र सुखदेव को। ओसदा नीरा ये निबंध है। फिर सिपाही की मां एकांकी हो जाएगा। उसके बाद परगीत और समाज है, जूठन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसके बाद तिरिच और अंतिम में शिक्षा। एक कुल मिलाकर के 13 पाठ है, जो कि गद्य खंड में पढ़ना है। उसके बाद आएंगे काव्य खंड में या पद खंड में। इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी 13 कविता है। पहला कविता का नाम करबक है, जिसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये भी बढ़िया सा करबक है, जब चलेंगे बुक में फिर वहां पढ़ाएंगे। उसके बाद 2 में है सूरदास के पद, 3 में तुलसीदास के पद, 4 में छप्पे, ये कविता का नाम हुआ। फिर है 5 में कवित है, 6 में है तुमुल कोलाहल कलह में, 7 में है पुत्र वियोग, 8 में है उषा, 9 में है जन जन का चेहरा एक, 10 में अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, 11 में, 12 में हार जीत और 13 में क्या कहते हैं, गांव का घर। पहले गांव हुआ करता था और गांव का जो घर में क्या क्या माहौल रहता था उसके बारे में पूर्ण रूप से क्रम पढ़ना। इतना पढ़ेगा, पूरा 100 का 100 कहानी खत्म हो गया। अब 100 में लाना कितना है, अपना हिसाब से क्या करना है, तैयारी कर लेना। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बुक निकाल लो, पूरा लिख लो सही से।